हेलो डियर डिवाइन सोल्स, दिस इज़ डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। और अभी वाटर साइंस के कार्ड्स मैंने पुल आउट किए हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं वाटर साइंस आप लोगों के लिए। पहला कार्ड आप लोगों के लिए जो आया है, द वर्ड कार्ड आया है। वाटर साइंस यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस राशि के लोगों के लिए रीडिंग है। वृश्चिक, मीन और कर्क राशि वाले लोगों के लिए रीडिंग होगी। आप सन साइन, मून साइन या आपके असेंडिंग लग्न से अगर आप वाटर साइन है, लिब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। द वर्ड कार्ड आया आपके लिए। लाइफ की मेजर साइकिल्स आपके लिए एंड हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन अभी पास्ट में आपके लिए हुए होंगे। खास तौर पर ये जो ट्रांजिशन मुझे नजर आ रहा है वो आपकी अपनी ही बुराइयों पर आपने कंट्रोल पाया है। आपकी इनर पावर, आपकी विल पावर ने की विजय हुई है। आपकी विल पावर ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया। देखिए आपके लिए बॉटम ऑफ डेक पर भी स्ट्रेंथ कार्ड है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ दुर्गा माँ है और उनके पैरों में डेविल गिरा हुआ है। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि शिव कार्ड है और उसके पैरों में डेविल गिरा हुआ है। तो आपने अपनी इंटरनल डेविल एनर्जीज को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है और पा लेंगे। अगर अभी नहीं पाई है, अगर आप लोग अभी भी नेगेटिविटी से जूझ रहे हो, अभी मेरे बहुत सारे हीलिंग स्टूडेंट्स जो हैं, शुरुआत ही हुई है अभी उनकी, तो शुरू कर दिया है उन्होंने अपनी नेगेटिविटी से जैसे हील करना शुरू कर दिया है, उसके अपनी नेगेटिव इश्यूज की तरफ देखना शुरू कर दिया। तो जब आप जिस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाते हो कि मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी इंटरनल फेमिनाइन, इंटरनल मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। देखिए शिव और शक्ति का कार्ड आया हमारे पास में, तो आप अपनी इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। वो एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी, यहाँ पे दुर्गा माँ अपने वाहन के साथ, शेर के साथ है, लेकिन यहाँ शिव भगवान अपने वाहन के साथ नहीं है। लेकिन कार्ड में हमारे पास नंदी कार्ड आया है। सी, तो कंप्लीट फैमिली पैकेज यहाँ पर दिख रहा है हमको। हस्बैंड एंड वाइफ इन देयर फुल पावर। तो आप भी अपनी इनर पावर, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, इंटरनल बैलेंस आने वाला है आपके अंदर, आ रहा होगा कुछ लोगों में। अपने अंदर की वीकनेसेस को बहुत स्ट्रेंथ के साथ, मजबूती के साथ आप हराएंगे। और आप हंसते हुए हराएंगे, यानी कि परेशान होते हुए नहीं हराएंगे। काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ, साहस के साथ और काफ़ी इंजॉय करते हुए अपनी चीज़ों को आप हील करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो भगवान है वो तांडव कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दैट इज़ अ सेंस ऑफ डांस। अभी हमारे हीलिंग मेंबर्स हैं, उनकी भी डांस थेरेपी चल रही है, तो वो नाचते गाते हुए अपने वीकनेसेस पर कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा मुझे सेंस आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे वाटर साइंस हमारे ग्रुप में होंगे, ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप। तो स्ट्रेंथ के साथ फिर भी, लेकिन नाचते गाते हुए आप अपनी कमज़ोरियों पर धीरे धीरे आप काबू पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इस दौरान, क्योंकि मैंने कहा कि आप डेविल एनर्जी से ज़रूर से जूझ रहे हैं, ये तो मुझे नज़र आ रहा है। 5 ऑफ एरोज, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, लोग आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। लोग इंटरनली आपके लाइफ, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर लोग आपको परेशान करने को, आपकी धैर्य की परीक्षा होगी, आपकी स्ट्रेंथ की परीक्षा होगी। वो तो हमेशा होता है, जब भी आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तो चीज़ें आपके साथ में जैसे एक चाय के प्याले में तूफान आ जाता है, उस तरह से स्थितियां मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्योंकि बुराई से लड़ना कोई बहुत आसान चीज़ भी नहीं होता। देवता और दानवों का जब युद्ध होता है तो देवताओं को भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, आसान नहीं होता दानवों को हराना। तो आपकी लाइफ में चाहे बाहर कोई दानव है, यानी आपके रिलेशनशिप्स में, बाहर आउटर आपके इंटरनल जो भी डेविल्स हैं, इनके साथ में आपकी लड़ाई चल रही है, चलती रहेगी फ्यूचर में, लेकिन आप एक विनर की तरफ बाहर निकलेंगे, ये अश्योरेंस आपको ये कार्ड्स यहाँ पर दे रहे हैं। क्योंकि जब हम लड़ाई के मिड में होते हैं तब हम लोग काफ़ी अनसर्टेन होते हैं कि पता नहीं इसका क्या होने वाला है, लेकिन सर्टन है कि आप इसमें से बहुत अच्छी तरीके से बाहर निकल आएंगे। देखिए कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ लोटसेस कार्ड, यानी किंग ऑफ कप्स कार्ड है। एनर्जेटिकली भी आप देख लीजिए इस कार्ड की एनर्जी कितनी डिस्टर्ब्ड एनर्जी है और इस कार्ड की एनर्जी कितनी पीसफुल एनर्जी है। तो एक ट्रांजिशन फेज आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। अगर आप अपने इंटरनल लेवल से और जिन लोगों के साथ में भी आप परेशान हो रहे हैं, अगर आप नहीं परेशान होंगे, अगर आप उन लोगों ये षड्यंत्र रचने वाले झूठे लोग, मक्कार लोग, जो जानबूझ के आपको नेगेटिविटी में घसीट के रखना चाहते हैं, आपके ऊपर हावी होना चाहते हैं, या कई बार आपको झूठे ब्लेम्स लगाएंगे आपके ऊपर, लोगों के बीच में आपकी बुराइयां फैला सकते हैं,
इस तरह के लोग आपको मिल सकते हैं इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के दौरान, लेकिन आप इसमें से काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड होकर निकलेंगे। आप जब इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो बाहर लोग क्या कर रहे हैं इसका इफेक्ट आपके ऊपर आना कम हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं दूर यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जब आप जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं ना तो गंदगी अपने आप साफ होती जाती है। नीचे आप देखिए गंगा नदी बह रही है, मेरे मुंह से गंगा नदी निकला है, कोई और नदी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं। तो गंगा या कोई भी नदी जब वो पर्वतों से निकलती है वो कितनी शुद्ध होती है, साफ होती है, उसका पानी एकदम स्पार्कलिंग वाटर होता है। लेकिन जैसे वो मैदानों में आती है लोग उसमें गंदगी मिलाते जाते हैं तो वही जो प्योर जो नदी होती है वो पानी डर्टी हो जाता है, खराब होता है, वही नदी का पानी कीचड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब तक आप लोगों के बीच में रहेंगे, जो लोगों की लोअर वाइब्रेशन है उनमें आप भी रहेंगे, उन्हीं के साथ आप उन्हीं की तरह डील कर रहे हैं, वो आपको ड्रैग कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी में, तो आप भी उनके साथ ड्रैग होते जा रहे हैं, उनके साथ आप भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तो आप ये स्टेज पर आप भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो जरूरी है कि जो लोग आपको नेगेटिविटी में ड्रैग करने की कोशिश करें, अपने आप को ऊंचा ले जाना शुरू कर दीजिए, आप असेंड होना शुरू कर दीजिए। आप गंगा नदी के प्रवाह के साथ अगर आप हरिद्वार से ऊपर की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि पानी शुद्ध होते जाता है, स्पार्कल होते जाता है, क्लीन होते जाता है। उसी तरीके से आपको निरंतर अपनी प्रगति, अपने विकास पर आपको आगे बढ़ना है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करने की कोशिश करते रहना है। कीचड़ के साथ में आपको डील नहीं करना है, उससे अपने आप को अलग कर लेना है। और कीचड़ से अपने आप को अलग करने का एक ही तरीका होता है कि आपको वहां पर इन लोगों के साथ में एंडल्ज नहीं होना है, इन लोगों के साथ आपको, ऐसे लोगों के साथ आपको डील नहीं करना है, बल्कि आपको पूरा ध्यान इस पे देना है कि मैं काम रहूं, मैं कूल रहूं, मैं संतुलित रहूं, मैं हायर वाइब्रेशंस में रहूं। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपके अंदर जो क्रोध है, पीड़ा है, या लोग आपको जो परेशान करें, इस नेगेटिविटी में से आप तभी निकल पाएंगे जब आपकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, जब आपकी हाइट बढ़ जाएगी। तो ये लोग छोटे रह जाएंगे। आप देख रहे हैं इससे एक काफ़ी हाइट पे है और ये लोग काफ़ी नीचे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये नीचे गिरा हुआ इंसान है और जो हायर कॉन्शियसनेस पर्सन है ये काफ़ी बड़ा और ऊंचा बता रखा है। तो लोग नहीं सुधरेंगे, आपको अपने आप को ही रेज करना पड़ेगा, आपको अपने स्टैंडर्ड्स को ही रेज करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस सारे झमेले में से या जिस भी नेगेटिविटी में आप फंसे हुए हैं अगर प्रेजेंटली, तो इससे आप आसानी से बाहर निकल पाएंगे। ओके, देखिए आपके लिए यहाँ पर नंदी कार्ड आया है। नंदी जो होता है एक तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ ऊपर लिखा है कैरियर ऑफ शिवा, वाहन है, ये शिव का वाहन है। और नंदी जो होता है वो श्रद्धा का भी प्रतीक है, विश्वास का भी प्रतीक है। नंदीश्वर भगवान जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। और ये जो है भगवान को कैरी करने वाला जो इंसान, यानी भगवान किससे कैरी होते हैं, भगवान किससे मूव कर सकते हैं, या भगवान किसके थ्रू चलते हैं, विश्वास के थ्रू चलते हैं। यानी आपको भी अपना विश्वास मजबूत करके रखना होगा। और नंदी जो होता है वो स्ट्रेंथ का भी प्रतीक है। यहाँ पर भी हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड आया है। तो जब आप अपने आप में विश्वास रखेंगे और उसके साथ में आप ईश्वर में विश्वास रखेंगे, ईश्वर में श्रद्धा रखेंगे, तो ईश्वर भी उसी दिशा में बढ़ेंगे, उसी दिशा में आपको मदद भेजेंगे जिस दिशा में आप उनसे मदद चाहते हैं। तो बजाय इसके कि हम अपनी हमारी एनर्जी हम नेगेटिव लोगों के साथ में वेस्ट करें, हमें ये करना चाहिए कि हमें ईश्वर के साथ विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखें, ईश्वर में श्रद्धा रखें, अपने साहस पर विश्वास रखें, और आप निरंतर इन लोगों से अपनी दूरी मेंटेन करके रखते रहेंगे तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे बहुत ही बैलेंस, इमोशनल बैलेंस आपको डेफिनेटली मिलने लगेगा। ओके, इस कार्ड पर लिखा है ग्रेस ऑफ शिवा एंड पार्वती। वाओ, जो मैंने अभी देखी यहाँ पर भी कार्ड आया ना, आपके शिवा और पार्वती का कार्ड आया। तो भविष्य में भगवान शिव और भगवान पार्वती का आपको सहयोग मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप शिव और पार्वती की समय में उपासना भी कर सकते हैं। इन प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए आप शिव पार्वती की उपासना करेंगे, या शिव परिवार की, क्योंकि नंदी शिव परिवार का हिस्सा है, आप शिव परिवार की उपासना करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशन मिलेंगे।
यहाँ लिखा एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी, डेफिनेटली ये ड्यूटी का कार्ड है। आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करते रहिए। लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करें तो आप उनके छोटेपन में आप परेशान न हो, आप अपनी ड्यूटी सिंसियरली करते रहें। एबिलिटी फॉर एवर इंक्रीजिंग सर्विस, और अपनी सर्विस को बढ़ाते हैं, अपनी सेवा को बढ़ा कर रखें। मेरे हीलिंग स्टूडेंट्स को अभी मैंने कल परसों ये बात कही थी कि, या आप लोगों को भी शायद कहा, ज़्यादा से ज़्यादा देने का भाव करें। किसी भी सर्विस के बदले में, किसी सेवा के बदले में आपको जो मिलता है, पेमेंट मिल रहा है, उससे ज़्यादा बढ़कर आप सेवा देने की कोशिश करें। जब आपका देने का भाव बढ़ जाता है, जब आपका सेवा का भाव बढ़ जाता है, तो आपके ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे हटने लगते हैं। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी, और अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहुत अच्छी तरीके से जब आप करने लगते हैं, जो आपके करने का काम है वो आप अच्छी तरह से करते रहिए। दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं इसकी परवाह किए बिना आप अपने काम को अच्छी तरह से अगर आप करते रहेंगे तो आपके लिए एक अच्छा ब्यूटीफुल टाइम यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, देन हमारे पास में नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए सरस्वती कार्ड। ये कार्ड अभी थोड़ी देर पहले दूसरी रीडिंग में भी निकला था, जो हमने एयर साइन की रीडिंग की थी उसमें भी निकला था। अपने समय को आप दूसरे लोगों के साथ में उलझने की बजाय अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, अपने पीस में रहिए, शांति में रहिए, सॉलिट्यूड में रहिए, मधुर संगीत सुनिए, नेचर के पास रहिए। इस तरीके से आप अपने आप को एकांत में रखकर खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं या आप जाकर लोगों से उलझें। उसकी बजाय शांत रहिए, एकांत में रहिए। मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, कहीं गार्डन में जा सकते हैं, नदी किनारे जा सकते हैं, पहाड़ों के बीच में आप जाकर रह सकते हैं, या नेचर वॉक के लिए निकल जाइए, या जीव जंतुओं के साथ में, या आपके घर में पेड़ पौधे हों तो उनके साथ में आप गार्डनिंग कीजिए। थोड़ा वक्त नेचर के साथ बिताइए। बेटर है कि आप नेगेटिव लोगों से डील करें, बजाय इसके आप अपने अकेलेपन को एंजॉय करना सीखें। अच्छे म्यूजिक, अच्छी बुक्स को पढ़ना अगर आप सीखेंगे, एकांत में आप अपना माला करें, एकांत में अपनी भक्ति करें, भजन करें, तो ये आपके लिए पीसफुलनेस लेकर आएगा, ये आपके लिए इमोशनल बैलेंस लेकर आएगा। इस पर लिखा है सक्सेस इन एजुकेशन, तो आने वाले समय में आपको एजुकेशन में सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई डिग्री की तैयारी कर रहे हो, या कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छा समय है आपके लिए। एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगी। परफेक्शन ऑफ मेमोरी, आपकी मेमोरी में इंक्रीमेंट होगा। आप जो पढ़ोगे आपको अच्छे से याद रहेगा। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप चाहें तो सरस्वती मंत्र की चैंटिंग भी आप कर सकते हैं अपनी एजुकेशन में सफलता पाने के लिए। देन इस पर लिखा है एनहांस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, तो इस समय में आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ यानी कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और इस समय में आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं या म्यूजिक में आप कुछ करना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। वाटर साइंस। उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर कार्ड है ग्रेट सोल्स कार्ड है। अगेन मुझे यहाँ पर भी वैसी ही वाइब्स आ रही है कि दूसरे लोगों से उलझने की बजाय एकांत में रहिए, वो चीज़ें कीजिए जो आपको पसंद है। यहाँ पर भी बांसुरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, तो आप एकांत में रहिए और अच्छे म्यूजिक के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इस पर लिखा है आफ्टर इन्यूमरेबल बर्थ्स एंड डेथ दोज हु आर वाइज सरेंडर अनटू मी। देखिए ये बात मैं अभी काफ़ी दिनों से बार बार कह रही हूँ कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अनेकों अनेक जन्म, अनंत जन्मों के बाद में आपको मौका मिलता है कि आप मनुष्य जन्म लेते हो। मनुष्य जन्म लेना का एक ही उद्देश्य होता है कि जन्म मरण के चक्कर से आपको छुटकारा मिले और आप ईश्वर को पूरी तरह से डिवोट कर पाएं। लेकिन लोग क्या करते हैं कि तुच्छ झगड़ों में फंसे रह जाते हैं, उस अनमोल मानव जीवन को वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आपके लिए साफ साफ गाइडेंस है, सरेंडर कीजिए, भगवान को सरेंडर कीजिए, नोइंग मी, ईश्वर को जानने की कोशिश कीजिए और ऐसी ग्रेट सोल बनिए जो कि इस संसार में बहुत रेयर सोल्स हैं। ऐसी महान सोल, ऐसी महानता पाने की कोशिश कीजिए, तुच्छता से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए कॉन्करिंग लस्ट, तो अपनी वासनाओं पर कंट्रोल पाइए, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पाइए। ऑब्सेसिव थिंकिंग, दूसरे लोगों के पीछे जाना, दूसरों के बारे में सोचते रहना, या फिर विशफुल थिंकिंग करना, लस्टफुल थिंकिंग करना, ऐसे रिश्तों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपके हक में ठीक नहीं है। इन या किसी भी तरह की लस्टफुल फीलिंग्स हो सकती है, पैसे के लिए लोभ जिसको बोलते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन नेगेटिव फीलिंग्स पर कंट्रोल पाने की आप कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप ये चीज़ें आपको परेशान करती है तभी आप दूसरे लोगों से उलझते हैं। अगर आपके अंदर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ नहीं होगा तो आप शांति में ही रहेंगे।
Knowing the self to be transcendental to the intelligence, one should control the lower self by the higher self and thus by spiritual strength defeat this elusive enemy known as lust। ये सारी बातों का निचोड़ इस कार्ड के अंदर आ गया है। अपने इंटरनल एनिमी यानी अपनी लस्ट को डिफीट देने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश कीजिए, अपने लोअर सेल्फ में नहीं अपने हायर सेल्फ में ऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अपने लोअर सेल्फ में नहीं अपने हायर सेल्फ में ऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेंथ के साथ अपनी लस्टफुल भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और आप करेंगे ऐसा, क्योंकि आपके लिए कार्ड्स आए तो डेफिनेटली आप ऐसा ही कर रहे होंगे या ऐसा ही आप करेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे, और देखिए इंटेलिजेंस वर्ड भी लिखा, हर एक जितने कार्ड निकले ना उसका ये फाइनल यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है। इंटेलिजेंस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपने हायर सेल्फ में के साथ टच में रहने की कोशिश कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए और जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, लस्टफुल ऊर्जाएं या नेगेटिव पीपल आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे पार पाकर अपने इमोशनल बैलेंस को गेन कीजिए और आप गेन करेंगे आने वाले समय में, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।